नमस्कार, न्यूज बॉक्स भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आफ्ताब। अगर आप भी चोरी छुपे कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो होशियार हो जाइए, क्योंकि तीसरी आंख जो है आपको कहीं ना कहीं से देख रही है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अमूमन लोग ऑफिस कार्यालय में जब साथ में काम करते हैं तो कुछ ऐसे रिश्ते बन जाते हैं जो कि छुपा कर निभाए जाते हैं। तो वैसे रिश्ते वाले अब होशियार हो जाए, क्योंकि तीसरी आंख आप पर नजर रखी हुई है। और अगर वहां पर तीसरी आंख नहीं है तो कुछ लोग आपके पीछे तीसरी आंख लगा देंगे। जी हां, बिल्कुल चित्तौड़गढ़ से एक ऐसी ही घटना सामने आई है जहां पर एक शिक्षक और शिक्षिका दोनों आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए। काफी दिनों से इनका मामला चल रहा था और अब ये इतना वायरल हो गया है कि वो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं है। शिक्षा जगत में इस तरह की घटना स्कूल कार्यालय में, जहां पर प्रिंसिपल ऑफिस होता है, वहां पर इस तरह की घटना की गई है जो कि कहीं ना कहीं से काफी शर्मनाक है। और हम तो इस न्यूज को दिखा भी नहीं सकते आपको, तो हमने कोशिश की है कि किसी तरह से आपको वो न्यूज जरूर बताई जाए, क्योंकि खबर तो खबर होती है और ऐसे में खबर को पेश करना हमारा कर्तव्य और हमारा दायित्व बनता है। लेकिन क्योंकि हम ऐसी चीजों को बढ़ावा नहीं देना चाहते, ऐसे वीडियो को बढ़ावा नहीं देना चाहते, लेकिन जानकारी के लिए हमने उस वीडियो को ब्लर किया है, कलर भी चेंज किया, क्योंकि इतना घिनौना वो वीडियो है जो कि खुली आंखों से देखने में काफी असहज महसूस करेंगे। और क्योंकि हमारे चैनल पे बच्चे, बूढ़े, माँ बाप, भाई बहन सब देखते हैं, तो वैसे लोगों के लिए हमने ये ब्लर कर दिया। लेकिन आपको ये बता दें कि ये जो घटना है ये काफी शर्मसार करने वाली घटना है। नवज्योति गंगवार चित्तौड़गढ़ जिले में शिक्षा के एक मंदिर में शर्मसार करने वाली घटनाक्रम सामने आई है, जिसमें पूरे शिक्षा जगत को हिलाकर रख दिया है। इसका वीडियो वायरल होने के बाद अब आपको ये भी बता दें कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की ये घटना है। घटनाक्रम जिले के गंगरार ब्लॉक में घटित हुआ है, जहां शिक्षक और शिक्षिका विद्यालय के ऑफिस में रंगरेलियां, यानी कि ये कहें कि बेशर्मी, बेहयाई करते हुए कैमरे में कैद हुए। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भी देखा और घर जाकर अपने अपने माता पिता को बताया। घटना से आक्रोशित अभिभावकों ने और ग्रामीणों ने शनिवार को थाना प्रभारी और उप प्रखंड अधिकारी को इसकी शिकायत करी। लेकिन जब जानते हैं कि कोई बड़े पद पर होता है तो अपने पद का दुरुपयोग करना भूलता नहीं है, और ऐसे मामले में वो दुरुपयोग करते हुए दिखाई पड़े। ज्ञापन में बताया गया कि अपनी पहुंच का दुरुपयोग करके विरोध करने पर वो ग्रामीणों को राज्य कार्य में बाधा का केस डालकर किसी तरह से गिरफ्तार करने की धमकी देते रहे। तब ग्रामीणों के दिमाग में एक बात आई और ग्रामीणों ने अपने पैसे से एक हिडन कैमरे का इंतजाम किया और हिडन कैमरे को उस ऑफिस में ऐसी जगह पर लगाया जहां पर तीसरी आंख के अलावा दूसरी आंख भी देख ना पाई, क्योंकि वहां पर चार आंखें थी, एक शिक्षिका की, एक शिक्षक की। लेकिन वो तीसरी आंख को वो ढूंढ नहीं पाए और वो जिस तरह से करते आ रहे थे वही हरकत वो वहां पर करने लगे। जब ये सीसीटीवी घटनाक्रम सामने आने के बाद जिला स्कूल अधिकारी राजेंद्र शर्मा ने तत्काल कदम उठाकर प्रधानाध्यापक अरविंद व्यास और स्कूल में कार्यरत अध्यापिका को निलंबित कर दिया। क्योंकि हम नारी का सम्मान करते हैं, इसलिए अध्यापिका का नाम हम नहीं बोलना चाहते, लेकिन दोनों को सस्पेंड तो किया गया है। दोनों को के खिलाफ 16 सीसी की एक जो कानून है उस कानून के तहत कार्रवाई की गई है। इस संबंध में कई बार अरविंद व्यास से संपर्क करने का प्रयास करने का हमने कोशिश भी किया, लेकिन उनका मोबाइल जो है ऑफ आ रहा है। और शिक्षा अधिकारी जो शर्मा का कहना है कि मामला काफी गंभीर है, इससे शिक्षा विभाग की छवि खराब हुई है। शिक्षा विभाग की छवि सिर्फ खराब नहीं हुई है, काफी ये घिनौनी घटना है और कहीं ना कहीं से
उस स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं पर इसका प्रतिकूल और काफी असर पड़ेगा, गहरा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि भगवान के बाद अगर बच्चे यहां पर किसी की पूजा करते हैं तो मां बाप से पहले शिक्षक आते हैं, और शिक्षक ही जब ऐसा काम करे तो बच्चे किस चीज की शिक्षा ले रहे हैं, कैसी शिक्षा ले रहे हैं। आखिर राजस्थान के लोगों को हो क्या गया, वहां पर इस तरह की घटना क्यों हुई, और ना जाने देश में कहां कहां पर इस तरह की घटना घट रही है जो हमारे सामने नहीं आ रही, क्योंकि वहां पर तीसरी आंख नहीं है। और तीसरी आंख भी है तो कहीं ना कहीं से अपने पद का प्रभाव डालकर उसे निरस्त कर दिया जाता है, उसे खराब कर दिया जाता है। लेकिन वहां के ग्रामीणों को हम बधाई देना चाहते हैं, न्यूज बॉक्स भारत की टीम बधाई देना चाहती है कि ऐसी घटना को उन्होंने दुनिया के सामने लाया। ये जरूर है कि कहीं ना कहीं से इस बात से जो है बेइज्जती हुई है, लेकिन इस चीज की घटना को कहीं ना कहीं से दबा दिया जाता। लेकिन अब यहां पर कोई अधिकारी चाह भी ले इसे दबा दिया जाए तो दबा नहीं सकते, क्योंकि ट्विटर, एक्स, टोटल सोशल मीडिया पर ये आपको वायरल वीडियो है। हम भी नहीं भी सोचा नहीं था कि इस वीडियो को आप तक पहुंचाया जाए, लेकिन लगा कि नहीं, इस तरह की घटना अशोभनीय घटना है, शर्मसार करने वाली घटना है, और ये जो है हम लोगों के बीच में जाना चाहिए, बच्चों के बीच में जाना चाहिए, और वहां अभिभावकों के बीच में भी जाना चाहिए कि इस तरह की जो घटना है कहीं ना कहीं से समाज को शर्मसार करती है। आपको बता दें कि ये दोनों अधेड़ हैं, ये नाबालिग नहीं है या जवान नहीं है। नाबालिग नाहोशी में कर जाते हैं, जवान जोश में कर जाते हैं, लेकिन अधेड़ जिनके घर में पत्नी है, जिनके घर में पति है, वो दोनों के बीच में एक ऐसा संबंध, तो ये संबंध कहीं ना कहीं से ये अनैतिकता को दिखाता है। अनैतिकता का ये पूरा अनैतिक कार्य किया उन्होंने, और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, क्योंकि उनकी सजा को देखकर फिर दूसरे लोग इस घटना को अंजाम देने से पहले एक बार जरूर सोचें। अध्यापिका चित्तौड़गढ़ के समीप निवासी बताई गई, उसके पति फैक्ट्री में कार्यरत हैं, और वही अरविंद व्यास भी शादीशुदा हैं। आरोपी वर्तमान में भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। अब देखिए, यहां पर मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी पहुंच कैसी होगी और ये किस तरह की धमकी दिए होंगे लोगों को। तो जो भी चीजें हैं, ये पूरा अखबार जो है छाया हुआ है, और यहां पर जो है तो सीधी बात यह है कि अपने प्रभाव से उन्होंने दबाने की कोशिश की। लेकिन फिर एक बार हम सल्यूट करते हैं ग्रामीणों को कि उन्होंने अपने पैसे से हिडन कैमरे को खरीदा, और ना जाने कितने जुगत करके उन्होंने ये लगाया होगा, क्योंकि वैसे इंसान के कार्यालय में घुसना ही काफी मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो हो गया। अब यहां पे सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार ऐसे लोगों को तुरंत नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बर्खास्ती करने के बाद में ही जो दूसरे लोग हैं उससे कहीं ना कहीं ये शिक्षा लेंगे। प्रेम अच्छी चीज है, प्रेम करना चाहिए, लेकिन इस दायरे में होना चाहिए कि तीसरे को तकलीफ ना हो। लेकिन आप स्कूल में शिक्षक हैं, देखिए अगर कोई और व्यक्ति करता है तो ये भी गलत है, लेकिन उस हिसाब से गलत नहीं जिस हिसाब से यहां पे गलती हो रही है। एक आप प्रिंसिपल हैं, आप शिक्षिका हैं, आप बच्चों को शिक्षा देती हैं, बच्चे आपके नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं, बच्चे आपके नक्शे कदम पर आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे में आप क्या शिक्षा दे रहे हैं? अब यहां पर सरकार की जिम्मेदारी है कि इस मामले का जल्द से जल्द निपटारा करे और ऐसी सजा दे कि लोग एक बार कहें कि हाँ, सरकार ने ठीक किया है, और जो उन्होंने किया है वो काफी शर्मसार करने वाली थी बात, और वो शर्मसार किया गया। चलिए, हमने तो इसे कलर नहीं रखा, ब्लर किया है और ब्लैक एंड व्हाइट किया है। आइए देखते हैं।
बॉक्स भारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये रिपोर्ट है ब्यूरो की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज बॉक्स भारत।